आगामी 9 मार्च को बड़कली चौक पर होने वाले सीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आज बड़कली चौक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी 9 मार्च को राजा शहीद हसन खां मेवाती के बलिदान दिवस पर होने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जमकर जुबानी हमला बोला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मेवात वीर शहीदों की धरती है। यहाँ के लोगों ने हमेशा वतन परस्त होने का सबूत दिया है और अपने देश व अपनी जान की कुर्बानी दी। इतने नहीं, मेवात के लोगों ने अंग्रेजों और मुगलों से भी जंग लड़कर लोहा लिया। ऐसे ही वतन परस्त शहीद राजा हसन खां मेवाती थे, जिन्होंने बाबर का साथ न देकर राणा सांगा का साथ दिया और अपने देश के प्रति सच्चे और वफादार होते हुए उन्होंने अपने 12,000 घुड़सवारों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब से पहले की सरकारों ने मेवात के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेवातियों का सम्मान करते हुए उन वीर शहीदों का मान बढ़ाया है, जिन्होंने देश की खातिर जान की कुर्बानी दी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। सैनी साहब मेवात पहुंचे हैं, काफी समय से आप एक एक बात का चर्चा कर रहे हैं और भीड़ के बारे में बात हो रही है। कार्यकर्ताओं के जोश भी आगे में देखने को मिल रहा है। सीएम साहब के लोग कार्य का जो प्रोग्राम है क्या मान के चल रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी शहीद हसन खां मेवाती, जिनको आज तक याद ही नहीं किया गया, जिनकी एक बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने इस मेवात के सुरक्षा के लिए, इस मेवात की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। ऐसा महान व्यक्तित्व, उनकी शहीदी के ऊपर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी 9 तारीख को 11 बजे यहाँ बड़खली चौक के ऊपर एक भव्य जनसैलाब को संबोधित करेंगे। उनकी याद में उनसे लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। परंतु आज तक ये देश के अंदर दुर्भाग्य रहा है कि महापुरुषों को तो याद ही नहीं किया गया। पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस देश की एकता के लिए, जिन्होंने इस देश की एकजुटता के लिए अपने महान कुर्बानियां दी हैं, ऐसे सब महान व्यक्तियों को, महापुरुषों को आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य स्तर के ऊपर उनको मनाने का मौका हमें मिल रहा है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। चाहे भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती हो, चाहे गुरु रविदास जी की जयंती हो, गुरु नानक देव जी का चाहे 550 साल हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल हो, और चाहे संत कबीर की जयंती हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हो, और चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो, और चाहे भगवान परशुराम की जयंती हो, राज्य स्तर के ऊपर हमें मनाने का मौका आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। उसी कड़ी के अंदर जो हमारे शहीद हसन खां मेवाती, जिनको आज तक याद नहीं किया गया, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उनको राज्य स्तर के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजन करके, जिसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर लोग आएंगे, लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। इन 10 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से मेवात को, विकास को मामले में मेवात को एक अग्रणी जिला के अंदर ला करके खड़ा किया है, कांग्रेस ने लगातार मेवात की अनदेखी की है। मेवात को एक पिछड़ा जिला छोड़ करके उसमें कोई भी विकास की गतिविधि कांग्रेस के लंबे समय के कार्यकाल के दौरान नहीं रही है। परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछड़े जिले थे, जिनकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया था, उन सब जिलों को आकांक्षी जिला के अंदर लेकर के एक योजनाबद्ध तरीके से उन जिलों के अंदर विकास की गतिविधियां चली और उसमें जो वहां पर जरूरत के अनुसार
जो वहाँ पर कार्य थे वो सब कार्य उन जिलों के अंदर हुए हैं और उसका परिणाम ये निकला कि वो धीरे धीरे करके जिले जो आकांक्षी जिले थे, जो पिछड़े जिले थे, जो बैकवर्ड जिले कांग्रेस मानती थी, वो अब धीरे धीरे करके अग्रणी जिलों के अंदर आना वो शुरू हो गए हैं। वहाँ पर भी विकास की एक नई दिशा, एक नई दशा वो चली है और उससे लोगों को बड़ा लाभ मिला। तो क्या इस बार वाकई में भाजपा का कमल खिलाने का मन बना चुकी है? देखिए, आज हमारी सारी उच्च लीडरशिप यहाँ पर बैठी है। मैं एक बड़े विश्वास और फख्र के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेवात के अंदर जो जोश, जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, यहाँ से 3 के 3 कमल के फूल खिलेंगे और लोकसभा के अंदर भी पिछले चुनाव के अंदर जो वोट आई हैं उससे बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार यहाँ कमल का फूल खिल के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम, मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम, और उसके अंदर मेवात, जिसको कांग्रेस एक पिछड़ा जिला मानती थी, जिसको कांग्रेस एक बैकवर्ड जिला मानती थी, अब मेवात ने यह ठान लिया है कि कमल को खिलाने का काम करेंगे और मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का काम करेंगे। तो क्या हम मान के चलें कि जब सीएम साहब आएंगे कुछ खास भी मिलेगा मेवातियों को? क्योंकि जिस तरीके से रैली की तैयारियां, कहते हैं कि जब बादशाह आता है भीड़ को देखकर क्या नाम है जोश होता है। नहीं, देखिए, पिछले 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर जो मैं अगर बात करूँ, पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए हैं, और इतने काम यहाँ पर हुए हैं कि चाहे